हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं टीन एज अल्कोहल यूज। टीन एज अल्कोहल यूज के बारे में बात करना और अंडरस्टैंड करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आजकल बहुत सारे फैमिलीज में देखा जाता है कि टीन एजर्स बहुत जल्दी ही अल्कोहल या बियर का कंजप्शन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये स्टडी की गई है कि यूएस में 30% जो टीनेजर्स हैं उन्होंने पास्ट 1 मंथ में अल्कोहल यूज किया है। इतनी रैपिडली ये चीज ग्रो कर रही है और हम इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में वी हैव एलीट फैमिलीज, गुड फैमिलीज एंड वी फील एज अ पेरेंट कि अगर हम अपने बच्चे को रोकते हैं तो वो कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने जमाने के। फिर क्या हुआ? कभी कभी बियर लेने से, अल्कोहल लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि कई बारी पेरेंट्स ये कहते हैं, अच्छा अगर तुमने यूज किया तो हमें बता जरूर देना। बट क्या हम अपने बच्चे को किसी खतरे में तो नहीं डाल रहे? इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट। किसी एक स्टडी में ये कहा गया है कि 1 ईयर में टीन एजर से 4300 लोगों की जान जा चुकी है। टीन एजर्स की ड्रंक ड्राइविंग बहुत कॉमन है, पर ये हो क्यों रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग? सबसे पहले तो बच्चों को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का बहुत डर है। बच्चों को ये लगता है कि उनके फ्रेंड्स अगर कोई पार्टी कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं या बियर ले रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ग्रुप से लेफ्ट आउट हो जाएंगे। पीयर प्रेशर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि अर्ली एज में जब हम अल्कोहल ले रहे हैं तो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। हमारा जो ब्रेन है जो डेवलप हो रहा है मैच्योरिटी की स्टेज में 29 इयर्स तक आता है। जब टीन एज में कोई भी टीनेजर अल्कोहल यूज करता है तो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग पे बहुत ही इफेक्ट होता है। उसके मूड चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसको मूड इश्यूज आते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन, मेमोरी इश्यूज, यहाँ तक कि एकेडमिकली भी डिक्लाइन आ जाता है। उसकी जो पढ़ाई की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारी इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाती है, इमोशनल और सोशल वेलबीइंग हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। फैमिली के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो खराब होना शुरू हो जाता है। फैमिली के साथ बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता। अब इस समस्या का क्या करें? ये तो बहुत कॉमन है। बहुत सारे बच्चे अल्कोहल या बियर या इवन एनर्जी ड्रिंक्स भी बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं, पर हमने क्या इस पे कोई चेक रखा या हमने इसके बारे में कोई स्टडी करी या हमने इसके बारे में कोई नॉलेज गैदर की, अवेयरनेस की? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नॉलेज गैदर करने की, अवेयरनेस लाने की, ये समझने की कि व्हाई teenagers should not go for these alcohol and drinks। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो है कि क्या हम अपने बच्चे के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, क्या हम अपना इम्पोर्टेंट टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। Why our child has to go for it? Why? It's just because of the peer pressure? It's just because he wants to be accepted, or there is something else. There is some emotional disturbance in our child. If there is some problem going on, if the child is having low self-esteem, if the child is not being able to cope with the daily activities or daily stressors, तो हम उस चीज को पहले आइडेंटिफाई करें, पहचाने और मदद मांगे। Early intervention is the key and immediate action should be there। हम अपने बच्चे को इम्पोर्टेंट फील कराएं, उससे ये कम्युनिकेट करें। अगर हम ना कर रहे हैं कि बेटा तुमने अल्कोहल नहीं यूज करना, तुमने पार्टीज में नहीं जाना, तो यू हैव टू गिव अ वैलिड रीजन फॉर इट।
Why you are saying no? For example, if genetically your child is predisposed, now you will ask what is genetically predisposition. अगर आपके घर में जीन्स में, आपके फैमिली में कोई भी उस बच्चे के नान के दादके में एडिक्शन यूज करता है किसी भी तरह की, या उन्होंने की है, तो इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है। अभी तो उसने यूज किया, ये कब एब्यूज बन जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हमारे लिए ये वार्निंग साइन है कि हम आज ही देखें हमारा टीनेजर, हमारा बच्चा अगर अल्कोहल यूज कर रहा है तो वो यूज से एडिक्शन या एक बीमारी ना बन जाए, उसको हम रोकें। इंटरवीन करके, बात करके, कम्युनिकेट करके, उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करके, हम इम्पोर्टेंटली जा करके किसी थेरेपिस्ट से हेल्प मांगे, डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि इस गंभीर समस्या का अभी से हम समाधान कर सकें। थैंक यू।